ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। ईश्वर के राज्य की चिरस्थायी शांति में प्रभु सभी राष्ट्र एकत्र कर लेता है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 5। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र ईसाया का देखा हुआ दिव्य दृश्य। ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और भाले को हंसिया बनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विधा की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु कफरनाहुम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और यह कहकर विनय करने लगा, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आएं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह कहो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहे देता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे।
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचाने की कृपा कर। हमें बचाने की कृपा कर। हम पर दया दृष्टि कर हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। 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 आओ हम आनंद मनाते हुए आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु के मंदिर चलें। प्रभु के मंदिर चलें। मुझे ये सुनकर मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। कितना आनंद होगा। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। ईश्वर के मंदिर चलें। हालेलुया। हालेलुया। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं। अब हम पहुँचे हैं। हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे कामकाज में तेरी महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया। 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 प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन काल का दूसरा अर्थ है विश्वास। प्रथम दृष्टया आगमन का अर्थ है प्रतीक्षा का काल। हम प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा में इस अवधि को व्यतीत करते हैं। और इसका दूसरा अर्थ है विश्वास, आशा और भरोसा। हम इस बात से विश्वस्त होकर प्रतीक्षा करते हैं कि प्रभु यीशु जो आने वाले हैं वो हमारे हृदयों में, हमारे परिवारों में पुनः जन्म लेंगे। यीशु मसीह तो 2021 वर्ष पूर्व आ चुके हैं, लेकिन इस आगमन काल के अवधि के दौरान हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या मैं यीशु के पास पहुंचा हूं या नहीं। क्या यीशु मसीह मेरे परिवार में या मेरे जीवन में आज तक पैदा हुए हैं या नहीं। प्रभु का वचन हमें बताता, योहन का पहला पत्र, कि जहां प्रेम नहीं है वहां ईश्वर नहीं है। तो यदि हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रेम नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है। आज के सुसमाचार में हमें एक ऐसा उदाहरण मिलता है जो एक शतपति के विषय में है। एक शतपति जिसके तमाम नौकर चाकर थे, जिसके अधीन बहुत सारे नौकर काम करते थे। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। आज के सुसमाचार में हमें उसकी विनम्रता का एक ऐसा आदर्श मिलता है कि इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद वो यीशु के पास आता है, अनुनय विनय करता है कि प्रभु मेरा नौकर बीमार है, आइए और उसे चंगा कर दीजिए। प्रभु ने कहा, मैं उसे आकर चंगा कर दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, शतपति का जवाब ये था, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर में आए, परंतु आप एक शब्द कह दें और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रियजनों, इस उत्तर को सुन के आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या मैंने और आपने कभी इस बात को समझने की कोशिश की है कि प्रभु आप एक शब्द कह दें, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो आपके लिए संभव है। आप बस एक शब्द कह दीजिए और मेरा काम हो जाएगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। क्या हमने अपने जीवन में कभी दोहराया है? प्रियजनों, आज ये मनन चिंतन का विषय है
प्रभु शतपति के विश्वास की सराहना करते हैं और कहते हैं कि आज तक मैंने पूरे इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इसलिए मैंने कहा कि आगमन काल में जब हम प्रवेश करते हैं, अपने कामों को करते हैं, तो यह विश्वास, भरोसे और प्रतीक्षा का काल भी है, अपने विश्वास की अभिव्यक्ति का काल है, अपने आप को तैयार करने का काल है, प्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित करने का समय है। यह कहने का समय है कि प्रभु आइए, मेरे घर में निवास कीजिए, एक शब्द कह दीजिए और मेरे घर से नफरत खत्म हो जाएगी, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, मेरा अपने पड़ोसी से मन मुटाव है वो समाप्त हो जाएगा। यदि आप ऐसा कह सकते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका ये 2021 वर्ष का जो क्रिस्त जयंती का पर्व है, आपके लिए खुशियों का, बरकतों का, आशीषों का पर्व होगा। वह प्रभु आपके घर में निवास करेगा। इसलिए आज के सुसमाचार में जब हम सुनते हैं कि शतपति यीशु के सामने घुटना टेकता है, विनय करता है, तो उसकी विनम्रता की झलक हमें देखने को मिलती है। उसकी विनम्रता, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन के लिए एक बड़ा उदाहरण बन जाती है। आगमन के इस पुण्य काल में जब हम हमारे हृदयों में फिर यीशु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें चंगाई प्रदान कर, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे प्रभु हमारे घर में, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में जन्म लेने की कृपा कर, तो जन्म वो तब लेगा जब आप अपने पड़ोसियों से मनमुटाव दूर करेंगे, जब आप अपने मित्रों से मनमुटाव दूर करेंगे, जब आप ईर्ष्या को बाय बाय कहेंगे, जब आप क्रोध को बाय बाय कहेंगे, तब यीशु आपके जीवन में जन्म लेगा। मनन चिंतन का विषय यह है कि हम अपनी तैयारी कैसे करें, प्रभु के पर्व को मनाने की तैयारी हम कैसे करें। इसके लिए जरूरी होगा प्रायश्चित का संस्कार ग्रहण करना, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करना, नित्य प्रतिदिन अपने घर में प्रार्थना करना, प्रभु के वचन को पढ़ना और सुनाना, प्रभु के वचन को ग्रहण करना, संस्कारों में योग्य रीति से भाग लेना, और ना केवल अपने घर की रंगाई पुताई करना, परंतु अपने आध्यात्मिक जीवन को भी सजाना और संवारना। याद रहे, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि क्रिसमस का पर्व आपके लिए तभी सार्थक सिद्ध हो सकता है जब आप प्रभु के सामने विनम्र बनते हैं, विश्वास में जब आप दृढ़ बनते हैं, अपने मित्रों के साथ जब आप प्यार से रहते हैं, पड़ोसियों के साथ आप जब प्यार से रहते हैं, जब आप अपना भोजन भिखमंगों के साथ, भिखारियों के साथ शेयर करते हैं, जब आप अनाथ आश्रम में जाकर उनसे भेंट करते हैं, कड़ाके की ठंड में सड़क पर पड़े हुए किसी गरीब को आप एक गर्म कपड़ा भेंट करते हैं, तो वास्तव में आप प्रभु के जन्म का पर्व मनाते हैं। क्योंकि प्रभु ये कहता है कि जो कुछ तुम इन छोटे से छोटे लोगों के लिए करते हो वो तुम मेरे लिए करते हो। आगमन की अवधि के दौरान कोशिश करें कि प्रभु के जैसे कार्य करें, गरीबों की सेवा में अपनी मेहनत का फल जरूर स्पेंड करें। गरीबों के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी कमाई में से जरूर कुछ ना कुछ देने की कोशिश करें और प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, दयालु ईश्वर, हृदयों की थाह लेने वाले मेरे अब्बा पिता, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज के वचनों के द्वारा आपने हमारा उत्साह वर्धन किया है और आगमन काल को
और इस वक्त जो हम तैयारी करते हैं उस तैयारी को भली भांति करने की प्रेरणा हमें प्रदान की है। हे प्रभु यीशु, तेरे इन बच्चों पर, इनके घरों परिवारों पर आशीष प्रदान कर। बुजुर्गों पर, माता पिता पर, दंपतियों, नवयुवक युवतियों पर, बच्चों पर अपना पवित्र दाहिना हाथ रख दे। इन्हें प्रेरणा दे कि ये मसीहत का सच्चा अर्थ समझें, तेरे वचनों को आत्मसात करें और अपने जीवन में तेरी शांति का अनुभव करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।